क्लास 8 जैसा कि हम लोगों ने पिछला सबक पढ़ा था झूठी की कहानी, आज हम जनाब अख्तर शीरानी साहब का लिखा हुआ सबक पढ़ेंगे। आपने एक नज्म लिखी है जिसका नाम है एक लड़की का गीत। असल में ये नज्म एक देहात की लड़की के बारे में है और ख़ास तौर पर मौसम बहार के अंदर जब वो दरख्तों पर झूला लगा करके अपनी सहेलियों के साथ में अपने हुजूम के साथ में रहा करती है, तो उस माहौल का जिक्र यहाँ पर अख्तर शीरानी साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में किया है। वो फरमाते हैं, जहाँ चिड़ियाँ घनेरी झाड़ियों में चहचहाती हों। लफ्ज़ यहाँ पर देखिए गौर से पढ़िएगा, लफ्ज़ चिड़ियाँ हैं और लफ्ज़ चिड़ियाँ जो है ये लफ्ज़ चिड़िया की जमा है, यानी एक से ज़ायद चिड़िया जब होंगी तो उसे चिड़ियाँ कहेंगे। वो फरमाते हैं जहाँ चिड़ियाँ घनेरी झाड़ियों में चहचहाती हों, यानी वो जगह जहाँ पर घनेरी झाड़ियों में घने जंगल में घने बनों में जहाँ पर चिड़िया चहचहाती हैं, जहाँ शाखों पे कलियाँ नित नई खुशबू लुटाती हो, जहाँ पर दरख्तों की शाखों पर कलियाँ जो है नए फूल पत्ते जो हैं वो वहाँ पर अपनी खुशबू लुटाते हो जब वो अपनी बेहतरीन खुशबू पेश कर रहे होते हैं, और उन पर कोयले कूकू के मीठे गीत गाती हों, और फिर उन दरख्तों पर नए फूल आए और नए फूल के बाद में वहां पर कोयले जो है वो अपनी मीठी आवाज में कू कू की सदा देती हो, कू कू के गीत वो गाती हो। वहां मैं हूँ मेरी हमजोलियां हो और झूला हो। वो लड़की फरमाती हैं कि वहां पर मैं हूँ, मेरी हमजोली यानी मेरी सहेलियां हो और झूला हो, यानी उन्होंने जिक्र किया है एक बाग का जहां पर वो झूला डाल करके अपनी सहेलियों के साथ में अपने सहेलियों के हुजूम के साथ में रहती हैं, और वहां पर क्या चाहती हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ झाड़ झनकार, वहां पर सिर्फ और सिर्फ दरख्त हो, वहां पर दरख्तों के साथ में नए शाखों पर कलियां महकती हों, साथ में वहां पर कोयले जो है उनकी आवाज बेहतरीन आवाज जो है वो हमारे कानों से सुनकर के दिल में उतरती हो। वहां मैं हूं मेरी हमजोलियां हो और झूला हो। अगला शेर में शायर अख्तर शीरानी साहब फरमाते हैं, जहां बरसात के मौसम में सब्जा लहलहाता हो, जहां बरसात के मौसम में सब्जा लहलहाता हो, यानी जब बारिश का मौसम होता है और बारिश के मौसम में बारिश बरसने के बाद में क्या होता है कि उसके दूसरे दिन क्या होता है, माहौल सब्ज भरा हो जाता है, यानी वो जगह रेगिस्तान जहां पर बिल्कुल रेगिस्तान मिट्टी ही मिट्टी पाई जाती है, अब वो सब्जो शादाब हो जाती है और वहां पर हरियाली उगाती है, वहां पर सब्जा उगाता है। तो जहां बरसात के मौसम में सब्जा लहलहाता हो, हवा की छेड़ से एक एक पत्ता थर थराता हो, यानी जहां पर बरसात के मौसम के बाद में मौसम जो है वो सब्जा लहलहाता है माहौल में, और जमीन पर जब सब्जा लहलहाता है हरियाली छा जाती है और हवा की छेड़ से एक एक पत्ता थर थराता हो, और जब हवाएं चलती हैं तो हवा के चलने से क्या होता है, दरख्तों पर जो पत्ते होते उन पत्तों में थरथराहट पैदा होती है, उनमें कंपकपी आती है, गोया जहां चश्मों का पानी नर्म ले में गुनगुनाता हो, और जहां पर चश्मों का पानी यानी जो बहता हुआ पानी है, नदियों का जो पानी है वो नर्म ले में गुनगुनाता हो, वहां मैं हूं मेरी हमजोलियां हो और झूला हो। तो यानी वो जगह जहां पर बरसात के बाद मौसम में हरियाली छा जाती है, वहां पर बारिश की हवा की छेड़ से पत्ते जो है लहलहाते हैं और चश्मों का पानी जो है वो बेहतरीन तरीके से गुनगुनाते हुए आवाज वहां पर महसूस होती है। वहां सिर्फ मैं हूं मेरी सहेलियां हो और वहां पर सिर्फ और सिर्फ झूला हो। जहां नहरों में बहता पानी मोती सा झलकता हो, जहां चारों तरफ गुलजार में सब्जा लहकता हो, जहां फूलों की खुशबुओं से बन का बन महकता हो, वहां मैं हूं मेरी हमजोलियां हो और झूला हो। तो क्लास 8 यहाँ पर अख्तर शीरानी साहब एक लड़की का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, जहां नहरों में बहता पानी मोती सा झलकता हो, यानी जहां पर बहता हुआ पानी जो है मोती की तरह से चमकदार नजर आता है, जहां चारों तरफ गुलजार में सब्जा लहकता हो, और जहां चारों तरफ गुलजार यानी कि बागों के अंदर जहां पर हर तरफ सब्जा लहलहाता है हरियाली छा जाती है, जहां फूलों की खुशबुओं से बन का बन महकता हो, और जहां पर फूलों की खुशबुओं से बन का मन पूरा जंगल का जंगल महक जाता है, खुशबू से सराबोर हो जाता है, वहां पर सिर्फ मैं हूं मेरी हमजोलियां हो
और झूला हो। अख्तर शीरानी साहब फरमाते हैं वहां पर मैं हूँ, मेरी हमजोलियां मेरी सहेलियां हो और वहां पर झूला हो, यानी कि वो लड़की अपने सहेलियों के साथ में, अपने सहेलियों के हुजूम के साथ में, झुंड के साथ में रहना चाहती है और अपने दिली तमन्नाओं को यकीनन पूरा करना चाहती है। ये यहाँ पर अख्तर शीरानी साहब ने जो नज्म में निगारी की है, खासतौर पर लड़कियों का ख्याल रखते हुए ये तमाम जिक्र किए हैं और एक बेहतरीन नक्शा उन्होंने इसी नज्म में खींचा है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये चैप्टर एक मतलब फिर पढ़ना है और उसमें आए हुए मुश्किल अल्फाज के माने और साथ ही साथ इस सबक के सवालों जवाबात भी आपको हल करने हैं।